नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनके बेसिस पे, क्वेश्चंस नहीं जो कंसेप्ट किए हमने उनके बेसिस पे, लेकिन साथ में ही मैं एक और आपको CND जो रूल है, जो कंसेप्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इस टाइप में। तो पहले वो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, बाकी जो पहले हमने कंसेप्ट कर लिए उन्हीं के बेसिस पे चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक जो कंसेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को पीछे स्टार्टिंग की वीडियो में बताए हैं भाई, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है CND रूल, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल। जो है अगर आप लोगों ने बेसिक ये पढ़ा होगा स्कूल टाइम में तो आप लोगों को याद होगा, बाकी कोई बात नहीं, याद भी नहीं है तो चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D है, देन A+B और A- में B एंड C+ में D और C- में D। ये होता है भैया हमारा कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब आप कहोगे ये क्या रूल हुआ भाई। देखो क्या होता है इसमें, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, अगर हमारा ये फॉर्म गिवन है तो हम इस फॉर्म में लिख के इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे A में B को जोड़ा है, यहाँ पे B में A को घटाया है, मतलब सॉरी A से B को घटाया है, यहाँ पे भी जो नीचे वाली टर्म है उसको जोड़ दिया, ऊपर वाली टर्म को माइनस कर दिया। इस तरह से कुछ किया है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, अब इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो तो देखने से ही पता चलेगी, कोई बात नहीं। आप इसको और क्या लिख सकते हो, देखो इफ़ x+ में y, ये सिर्फ आपको एक मोटा सा हल्का सा टच है, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से पता चलेगा। x+ में y अपॉन में x- में y इज इक्वल टू A/B। तो xy का देन xy क्या होगा। तो भाई यहाँ पे CND जब हम रूल लगाएंगे तो इसमें CND रूल में मैंने क्या बताया, इसको प्लस करो, इसमें x+ में y प्लस में x- में y और इसको घटा दो, तो x+ में y माइनस में x- में y। ठीक है, तो ये जो माइनस ये इसके साथ में जब हम करेंगे तो ये अंदर प्लस कर देगा भाई, हाँ, और ये हो जाएगा A+ में B और A- में B। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2y इज इक्वल टू A+ में B और A- में B। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x+ में y इज इक्वल टू आ जाएगा A+ में B और A- में B। काफ़ी भाई सोचेंगे यार ये जो चीज़ आपने एक बार ऊपर जोड़ रहे हो नीचे घटा रहे हो ऊपर वाली चीज़ को, तो ये यूज़ कैसे होगा। देखो अभी आपके सामने जो मैं कंसेप्ट बताया है इसके बेसिस पे जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको आराम से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, इफ़ cos थीटा प्लस में कोट थीटा और अपॉन में कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा नहीं कोसेक थीटा है, माइनस में कोट थीटा इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, और देन इसका मान हमने बताना है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पे आप लगा दो CND रूल। CND रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे वाली टर्म को ऊपर जोड़ दो, ऊपर वाली टर्म को फिर उसमें माइनस करो, ऐसा बोलता है। तो भाई जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो मैं लिख देता हूँ बाकायदा, बाकी मैं एक ही बार लिखूँगा, अब की बार बस बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं लिखूँगा, क्योंकि आप लोगों की इतनी सी बात को बार बार थोड़ी नहीं लिखवाओगे यार, इतने तो आप लोग खुद समझदार हो। हाँ ये हो जाएगा, तो कोसेक थीटा ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कोट थीटा, और ये हो जाएगा भाई, ये एक्चुअल में ये है ना, तो ऊपर हो जाएगा 7 और 1 8 और ये नीचे हो जाएगा 6। अब यहाँ से जो कटे उसको काट दो, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 कोसेक थीटा, और नीचे अगर आप देखो ये कट जाएगा तो नीचे बचेगा 2 कोट थीटा, और ये बचेगा 2 से काट दो, 2 चौके 8 2 30 है 4/3, ये कट गया। तो कोसेक थीटा अपॉन में कोटेक थीटा। अब आप कहोगे ठीक है काट के आएगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये नहीं करना, आपने ऊपर देखना है प्लस का साइन है तो ऊपर हमने कोसेक थीटा लिख देना है, और फिर नीचे अगर ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का होगा, तो नीचे जो सेकंड टर्म हमारी कोसेक के अलावा कोट थीटा उसको लिख देना है सीधा इसके बराबर। उसमें क्या करना है, नीचे वाली टर्म को जोड़ देना है और फिर यहाँ पे 7 माइनस में करके 1 कर देना है, तो नीचे घटा देना है। ठीक है, तो 7 और 1 8, ऊपर 8 आता है और नीचे आता 6, फिर मैंने काट दिया, 2 से 2 चौके 8 2 3 6, ये आ गया रिजल्ट। ये रिजल्ट आपने सीधा करना है मेरे भाई। अब आपके सामने है हमारे कोसेक थीटा और कोट थीटा।
अब आप एक बात बताओ भाई, कोट थीटा क्या होता है? वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है मेरे भाई। और कोस थीटा और साइन थीटा ये भी तो क्या होते हैं भाई? ये होते हैं कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, तो जो कोट थीटा है हमारा वो किसके बराबर है? ऑल्सो कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। तो ये जो कोसेक थीटा और ये कोट थीटा है, लेकिन सो व्हाट वी कैन डू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस एक थीटा अपॉन में सेक थीटा, तो ये इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन में कोट थीटा हो जाएगा भाई। हाँ, तो ये चीज़ यहीं लिखी हुई है। इसके बदले में मैं ये सेक थीटा लिख सकता हूँ, तो सेक थीटा आ गया भाई 4/3। और सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। तो हमें ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, और राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस पता है 4 है, बेस 3 है, तो ये कितने आ जाएगी भाई? 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस में 9 आ जाएगा 7, और तो रूट 7 आ जाएगा इसका मान। किसका? परपेंडिकुलर का। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है साइन की फॉर्म में। अब साइन की फॉर्म, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? √7 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? 4, इसका स्क्वायर और प्लस में 5, फिर यहीं पे सेम 4, ये चीज़ सेम आ जाएगी, √7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 1। बस आपने इसको अभी सोल्व करना है, तो इसको ये कट जाएगा, तो और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 4 से जब काटोगे 4 चौका 16, तो 7 अपॉन में 4 प्लस में 5, और नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 16 को जब 4 से काटोगे 4 चौक 16, तो नीचे आ जाएगा 7 अपॉन में 4 माइनस में 1। अब आप इसको आराम से सोल्व कर लोगे मेरे भाई। 4 आ जाएगा नीचे, 4 से तो 4 कट ही जाएगा वैसे, ठीक है। तो 20, 20 और 7 27, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आएगा यहाँ पे तो 3, ठीक है, और 3 × 27 9। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 है, और थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। देन द वैल्यू ऑफ इसका मान निकालना है, कोसेक थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, एक काम करो, हमने CND रूल पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था ऊपर प्लस नीचे माइनस, तब हम CND रूल लगा रहे थे। इसको उल्टा कर दो, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और ये 7 ऊपर जाएगा और ये नीचे 1 हो जाएगा। 1 मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हो। अब यहाँ पे जब हम CND रूल लगाएंगे तो ऊपर वाला तो हो जाएगा सेक थीटा और नीचे आ जाएगा टेन थीटा। अब आपको पता होगा CND रूल कैसे लगाना है। ये 7 प्लस में 1 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, काटोगे तो 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है मेरे भाई, ये CND रूल लगाना आप लोग समझ लो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बार बार नहीं बताने वाला, सीधा लगा रहा हूँ तो समझ जाया करो बात को। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब आप बताओ सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक थीटा 4/3, और कोसेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूँ और उसमें हाइपोटेनस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा √7। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे कोसेक थीटा पूछा है और कोट थीटा पूछा है। अब आप एक बार बताओ, कोसेक तो हमने पता है, कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तीनों आइटम है हमारे पास, ऐड पुट करना है बस। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर 4 अपॉन में 3, और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है मेरे भाई? बेस। बेस कितना है? √7,
अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कोस एक थीटा कितना है मेरे भाई, कोस एक थीटा हाइपोटेनस कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, और माइनस में ये हो जाएगा, सेम ही तो चीज़ हो रही है यहाँ पे, कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है यार, मैं कुछ कभी गड़बड़ कर रहा हूँ हैं, नहीं सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/3 ये हो जाएगा प्लस में 7/3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 4/3 माइनस में 7/9। अब आपने इसको सोल्व करना है, 9 एलसीएम आ जाएगा, इधर भी नीचे 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा भाई 19, और यहाँ पे जब आप करोगे तो 3 चौक 12, 12 माइनस में 7 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5, 9 से 9 कट गया, 19/5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन सेक थीटा और टेन थीटा, ये ठीक है, इसमें इसको एक बार मल्टीप्लाई करना, जब हम इसको मल्टीप्लाई ये यहाँ से CND रूल लगाएंगे तो आ जाएगा सेक थीटा, ऊपर प्लस का है चेंज तो करना पड़ेगा नहीं, और नीचे आ जाएगा टेन थीटा, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा, ये नीचे तो 79। ये तो हमने सिर्फ इसको सोल्व किया है मल्टीप्लाई करके, अभी CND रूल तो इसमें लगाएंगे, इसमें आपने 79 को ऐड करना है, और ये 209 यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, क्या हो जाएगा भाई, जब आप इसको जोड़ोगे तो 80 और 87, ठीक है, तो 287 अपॉन में, और ये 87, अरे क्या 88 होगा, 87 क्यों 88, ठीक है, 9 और 9 18, और जब आप इसको माइनस करोगे 209 में से 79 जब आप माइनस करोगे तो 130 बचेगा। ये इतना पोर्शन निकला है अपना CND रूल से, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको बाकी सोल्व करेंगे। आप एक बार बताओ सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपको पीछे भी क्वेश्चन कराया कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा का मान मतलब लिखा हुआ है 288/130, जहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हम बेस नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में ये भी देख लिया करो। कई बार हम ये नहीं देखते कि पूछा क्या है, हमें ज़रूरत ही नहीं होती है वो निकालने की, सीधा पूछा होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब आप एक बार बताओ, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, तो हम नहीं बता सकते, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 130 अपॉन में 288, है ना। हाँ ठीक है, ज़रा ये कुछ कट रहा है क्या, काट के देखें इसको, तो 2 से काट लो, 2 से तो क्या घंटा कट रहा है, 2 से 12 2 5 10, हाँ, और ये 2 एकम 2 2, ठीक है, 65 अपॉन में 144 इस क्वेश्चन का मेरा तो आंसर यही आया है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी भाई को ये समझ में नहीं आया होगा ये मैंने कोसेक थीटा कैसे कर दिया, बता देता हूँ आप लोगों को, ये तो पता ही होगा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी जगह पे इसको ले गया मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, ठीक है, कुछ नहीं किया, एक ही चीज़ से सारा डाटा निकला हुआ है, ये इसलिए किया है, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें बोला है 5 साइन थीटा माइनस में 4 कोस थीटा इज इक्वल टू ये है, तो इसको पहले तो आप ऐसे कर लो 5 साइन थीटा और इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, माइनस को उधर ले गए 0 की तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नहीं इसको साइन थीटा, ठीक है, कोस को इधर ले आओ और ये 5 इधर चला जाएगा तो 4/5। ये हमें एक्चुअल में मान गिवन है, हमसे पूछा है ये, तो हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा मंतर नहीं लगाना है। कैसे निकालोगे देखो, ये जो 5 साइन थीटा है ये किसके बराबर है, 4 कोस थीटा के। यहाँ पे 5 साइन थीटा की जगह पे हम 4 कोस थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख देंगे, 4 कोस थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा भाई ये 4 कोस थीटा माइनस में 3 कोस थीटा,
ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो 2 कोस थीटा और ये हो जाएगा भाई खाली का कोस थीटा। अरे सॉरी, देखो ये प्लस है भाई, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये ठीक तो किया है यार मैंने, कोस थीटा कट गया, 2/7 आंसर आ गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा इक्वेशन रख के ही सोल्व हो गया। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं हमारे GS पोर्शन के। तो देखो भाई कुछ बढ़िया से MCQ फॉर आवर मॉडर्न हिस्ट्री। एंग्लो सिख वॉर तो हुई, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये किस टाइम पीरियड में हुई भाई, तो 1845 से 1846। और बर्थ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ 1780 में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई 1845 से 46। डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह की डेथ कब हुई, तो उनकी डेथ हुई भैया 1839 में। और उनके जाने के बाद जो सिख एम्पायर था वो बस ऐसे ही चला। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगी हमारी 45 से 46। अच्छा, जीता कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी जीतने के बाद ट्रीटी साइन होती है, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से ट्रीटी सामने आई थी भाई। तो ये कब हुई थी ट्रीटी, 1846 में, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, फिर उसी का एडवांस वर्जन पिट्स एक्ट वो आया था भाई 1784 में। फिर चार्टर एक्ट मैंने आपको बताया था 1813। फिर चार्टर एक्ट 1833 जिसको सेंट हेलेना एक्ट बोला जाता है। फिर चार्टर एक्ट 1853 आया था। तो ये आपने MCQ हमेशा ध्यान रखने हैं। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।